नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, तकदीर बदलती है। इस संसार में कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं है। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है। कुछ अपने आप बदल जाएगा, कुछ को आप बदल सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ बदलनी ही है। जो अभी इस समय चल रहा है वो अगले पल बदल जाएगा। निश्चित रूप से ये प्राकृतिक रूप से, इसमें किसी को बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। ये बदल जाने वाला है। एक जो अभी पल गुजर रहा है वो अगले पल दूसरा किस तरीके का हुआ कह पाना मुश्किल है। आप तो इसलिए ये जो वक्त है, चीज़ें हैं, सब बदल जाती हैं। व्यक्ति का व्यवहार, विचार सब बदलते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी बदली भी जा सकती है। बदली कहाँ जा सकती है? तकदीर बदली कहाँ जा सकती है? अब देखिए, जैसे अभी हम रात का समय है, रात को दिन में तो परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन रात में लाइट की व्यवस्था करके हमने अपने कार्यों को संचालित करना शुरू कर दिया, कार्य को करना शुरू कर दिया। और ये कार्य को करना शुरू करना, ये बहुत बड़ी बात हो गई। यानी आपने अपने समय के मूल्य को समझा। आपने इस बात को भी समझा कि हर व्यक्ति इस प्रकृति के तरीके से एक जैसा नहीं है। किसी का जन्म दिन में होता है, किसी का रात में होता है। किसी की बॉडी को ठंडक ज़्यादा पसंद है, किसी की बॉडी गर्मी झेल सकती है। तो ये अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग स्थिति है, जिसको हम ग्रह के नाम देते हैं, चीज़ों के नाम देते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति का स्वभाव और विचार है। हर स्थिति में व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। तो अब इसके लिए क्या हो गया? अब ये है कि आप दिन के किसी भी समय से काम शुरू करके किसी भी समय एंड कर सकते हैं। और ये आप अभी देख ही रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो किसी भी समय आपको, मतलब आप जब भी कोई टाइम चाहें वो उस समय आपको जॉब देने के लिए तैयार है। आपको उस समय से लेके और अगले जो है वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जो भी उन्हें टाइम दिया उस समय तक उनको अपना काम आपको करना होगा। बाकी आप फिर अपना कैसे देखते हैं टाइम टेबल, वो आपको देखना है। तो ये एक सुविधा हो गई। यानी आपने अपने समय के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया, यानी अपनी तकदीर को बदलना शुरू कर दिया, रात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यदि ये लाइट नहीं होती, यदि ये व्यवस्था नहीं होती, किसी व्यक्ति ने ये सोचा नहीं होता कि रात को उपयोगी बनाया जाए, तो ये रात आज इतनी उपयोगी नहीं बन सकती थी जितनी उपयोगी आज है। कई बार होता है व्यक्ति का शरीर है, अनुकूल स्थितियाँ नहीं हैं, शरीर ठीक नहीं है, या अनुकूल स्थितियाँ नहीं हैं। अनुकूल स्थितियाँ क्या, मतलब दिन के अंदर इतने सारे काम होते हैं। आज भी बहुत सारे से जो सामाजिक जो बहुत सारे से प्रोग्राम होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो दिन के अंदर होती हैं। दिन के अंदर एक चीज़ और होती है, एक होते हैं वो शोर। तो दिन का समय में शोर भी बहुत होता है। तो आप ऐसे में वो काम तो कर सकते हैं जो कार्य लोगों के बीच में किए जा सकते हैं। यानी आप एक पर्टिकुलर आपको काम मिला हुआ है, आप उस काम को तो कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन एक नई विचारधारा को जन्म देना चाहते हैं, तो चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो, आपको उसके उपयोग के लिए एक एकांत ढूंढना ही होगा। अकेला, कहते हैं अकेलापन खराब होता है। अकेलापन कब खराब होता है? जब आप उसका दुरुपयोग करते हैं। अकेलापन उस समय आपको आवश्यक है जब आप स्टडी कर रहे हैं, 4 लोग आपके साथ में, तो आप पढ़ेंगे कैसे? काम कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। सोचने के लिए समय चाहिए। पहले क्या होता था कि पहले लड़कों के पास समय था, समय भी था, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात थी कि वो कहीं से कहीं तक जा सकते हैं। आज भी उनके पास सुविधा है, वो कहीं भी जा सकते हैं। बॉडी फिजिकली भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, मेंटली भी दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक उनको सामाजिक दिक्कत का सामना करना है या पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना है, वो भी उनको नहीं करना। पारिवारिक कठिनाई क्या? अब यदि एक लड़की है, एक महिला है, उसके परिवार में 4 लोग हैं, और 4 लोग यदि खाना माँ ने नहीं बनाया तो लड़की के लिए मजबूरी है, वो बनाएगी। या कई बार तो पर्टिकुलर उनके घर का ये नियम है कि एक उम्र के बाद लड़की को ही खाना बनाना है, तो वो बेचारी को खाना बनाना है,
वो बाहर जा कर के स्टडी कैसे कर सकती है? दूसरी बात, बाहर जाने के लिए 2 से 3 घंटे का समय चाहिए। घर में रह के 10 मिनट भी मिले तो वो उसका उपयोग कर सकती है। और आज करती भी हैं लड़कियाँ, लड़के ज़्यादातर इसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन आप जो हम बात कर रहे हैं कि उपयोग करके अपनी तकदीर बदलने की, तो व्यक्ति कहाँ एकांत ढूँढेगा कि ताकि दिन के समय में भी वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सके, उस शोर से मुक्ति पा सके, चाहे वो आपको कहीं भी मिले। एक समय ऐसा था, मैं अपने जीवन की बता रही हूँ, एक समय ऐसा था जबकि मुझे घर में जाने के समय पर भी और लौटने के समय पर भी घर के अंदर अ, ऐसी स्थिति थी कि जहाँ पर मैं पढ़ने जैसे शब्द का नाम ही नहीं ले सकती थी, क्योंकि बहुत सारे काम होते थे, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ था घर, तो नहीं हो पा रहा था उन सब चीज़ों के बीच में अपना पढ़ना लिखना, वो संभव नहीं था। तब क्या करती थी, तो वो रास्ते में जाते समय उसका उपयोग करती थी समय का, और लौटते समय उपयोग करती थी। यानी अब मेट्रो में जा रहे हैं, आपने अपना पढ़ते जा रहे हैं, यदि आपका ध्यान यदि आपका केंद्रित है तो फिर आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, और पढ़ते जा रहे हैं आप, और यदि 10 मिनट और भी चाहिए तो आप रुक कर के प्लेटफॉर्म पर पढ़ लीजिए। लौट रहे हैं तो भी आप अपना काम को कंप्लीट करके लौट रहे हैं, ताकि घर जा कर के कोई दिक्कत ना आए। कल जब जाना पड़े तो कम से कम आपको पता हो कि आपको पढ़ाना क्या है, आपके पास वो होना चाहिए जो टॉपिक, कम से कम ज़्यादा चीज़ों की जानकारी ना हो, बेसिक तो जानकारी होनी चाहिए। जिस भी टॉपिक पर बोलना है, जिस भी टॉपिक पर काम करना है, वो तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए स्टडी करनी पड़ती थी। कई बार ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें याद करने की ज़्यादा टाइम चाहिए, वो नहीं दे पाते थे। तो लड़कियों के साथ ये दिक्कत है, लेकिन लड़कों के साथ ये दिक्कत नहीं है अभी तक। उनको यदि 8 घंटे चाहिए तो पूरी लाइफ में उनको 8 घंटे स्टडी के लिए वो एक्स्ट्रा दे सकते हैं, अपने जॉब के अलावा, अपने काम के अलावा। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि उनके घर जैसी कोई इस तरह की जिम्मेदारी नहीं है कि वो 8 घंटे वहाँ पर भी खर्च करेंगे। किचन में खर्च करना है, या घर के किसी काम में खर्च करना है, या बच्चों के साथ इन्वेस्ट करना है, वो सब उनके पास नहीं है, इसलिए उनके पास 8 घंटे बच जाते हैं। अब ये जो आपको टाइम निकालना है, यानी आप अपनी तकदीर को बदल रहे हैं। हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, और हो सकता है आर्थिक स्थिति ठीक है, सामाजिक स्थिति भी ठीक है, लेकिन क्या हम इसी तक सीमित रहना है? यदि इसी तक सीमित रहें तो बहुत से लोग, आपने देखा होगा, उनके पास आप जाकर के बात कीजिए। एक समय मैंने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, जब लोगों से बात करना शुरू की तो वो कहते थे हमारे पास तो सब कुछ है, हमें क्या ज़रूरत है ऐड डालने की। तो ये जो सोच है, ये बताती है कि व्यक्ति आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। उसको लग रहा है मैंने ये दुकान बना ली, यानी दुनिया का सारी चीज़ें, अब कुछ बची ही नहीं है जिससे मुझे पाना है, क्योंकि इस दुकान से मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं कि मेरा घर परिवार चल रहा है। और ये बातें तो पुरुषों की और महिलाओं की तो बहुत ही आगे। महिलाएं तो सोचती ही नहीं। पहली बात तो अब ये 2020 के बाद सोचना शुरू किया। 2020 से पहले तो वो अपने लिए कुछ चाहती ही नहीं थी, पैसा तो उनको चाहिए ही नहीं, क्योंकि जब जाना है तो परिवार के किसी के भी सदस्य के साथ जाना है, पति के साथ जाना है, पिता के साथ जाना है, भाई के साथ जाना है, बेटे के साथ जाना है, तो वहाँ पर पैसे की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। वो अपने आप जिम्मेदारी संभाल लेंगे, घर का सामान ला के दे देते हैं। बाकी जो पैसे हैं, कोई आता है तो दे जाता है तो ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है, चल सामान तो कहीं देना होगा तो घर के लोग संभाल लेंगे। यानी उन्होंने इतनी अच्छे से अपने आप को अलग किया हुआ है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है। और यहाँ तक कि स्थिति तो कहीं कहीं तो इतनी ख़राब है, इतनी आज भी ख़राब है, इतनी कि पति किसी कारणवश शारीरिक कभी कभी दिक्कतें होती हैं व्यक्ति को, कभी कभी मानसिक इतने ज़्यादा तनाव में आ जाता है व्यक्ति कि उसके काम नहीं चल पाते, ग्रहों के कारण से, किसी और तनाव के कारण से। एक समय के बाद यदि कोई परिस्थिति विपरीत है, चाह कर के भी व्यक्ति अपने कार्य के बारे में फोकस नहीं हो पा रहा, या कई बार इंटरव्यू देने में सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, तो परिवार इस बात को नहीं सोच रहा कि मैं तो इस लायक हूँ कि मैं कर सकता हूँ, बल्कि यही सोचे जा रहे हैं कि हमारे घर में तो कोई कमाने वाला ही नहीं है। इस बात को लेकर के बैठे हुए हैं कि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अरे ये क्या बेवकूफ़ी है? वो नहीं कमाने वाले, आप पढ़े लिखे हो, आप खुद काम कर सकते हो कुछ भी, लेकिन नहीं, वो सोच ही नहीं है।
उसमें गलती क्या है कि उनको लगता है कि सिर्फ इसी के द्वारा घर चल रहा था और ये व्यक्ति कर नहीं पा रहा, तो अब घर कैसे चले। चाहे दुनिया के सारे रिश्तों से उनको मांगना पड़े, चाहे उनको अपने बच्चों को अभाव में ज़िंदगी देनी पड़े, वो देने के लिए तैयार है। ये बात मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सक्षम है। जो अक्षम है उनके बारे में तो कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है ही नहीं, क्योंकि अक्षम होते हुए फिर भी वो कहीं ना कहीं 2 कदम बढ़ा देते हैं बाहर, कि बाहर से ही कुछ न कुछ किसी भी काम को करके वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सक्षम है वो तो ये सोचना ही नहीं चाहते कि मेरी जिम्मेदारी, यदि ठीक है भाई, पहली बात तो आपको करना ही चाहिए था साथ में, अब नहीं करना चाहते तो मत करिए। लेकिन जब आप देख रहे हैं परिस्थिति में घिरे हुए बच्चे हो चुके, बस आर्थिक स्थिति ऊपर नहीं जा रही, हो सकता है कि उनका लक साथ नहीं दे रहा या उनकी योग्यता साथ नहीं दे रही, जो भी है कमी, तो आपको काम कर उस समय साथ देने की ज़रूरत है। वो काम करने के और काम भी कर ढूंढने क्या जाएंगे कि ऐसा काम ढूंढ लेंगे कि जहाँ अ, जो भी मिले वही ले लेंगे। अरे जो भी कैसे ले सकते हो जब आपके घर में 10,000 रुपये की आवश्यकता है। आपको बोलना पड़ेगा कि भाई जॉब करने आए हैं, परिवार चलाना है। ये आप क्या बता रहे हैं मुझे, जो जो रूल्स के अकॉर्डिंग कम से कम उतनी तो मुझे पे मिलनी चाहिए जिससे मेरा परिवार चल सके। आपको ये बात उस व्यक्ति से बतानी पड़ेगी, यदि व्यक्ति आपकी बात को नज़रअंदाज कर रहा है या अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश कर रहा है। ये अब सीखना होगा, तो अभी तक नहीं सीखा ठीक है, लेकिन अब आने वाले समय में महिलाओं को ये चेतना जागृत करनी होगी कि आप घर से बाहर निकल रही हैं। जो भी कोई जो भी दे दे इससे काम नहीं चलता। आप घर से बाहर निकली हैं, आप केवल कुर्ते बदलने के लिए बाहर नहीं निकली हैं, अपनी सैंडल को बदलने के पैसे मिल जाए इसके लिए नहीं निकली हैं। आप निकली हैं सक्षम होने के लिए, तो इसका मतलब ये कम से कम इतने पैसे आपको मिल जाएं आपका जीवन चल सके। इतने पैसे तो मिनिमम मिलने ही चाहिए। अब जो भी आप उसमें आपको लगता है 20,000 में, 25,000 में, 30,000 में, 10,000 में, जो भी आपको लगता है आप